दोस्तों, वंदे मातरम। एक वक्त था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड क्रिकेट इंडस्ट्री का आपस में एक कपल्स जैसा रिश्ता था और हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते थे। लेकिन आज के समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो कपल्स वाला रिश्ता है वो बन चुका है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ड्रग्स इंडस्ट्री के साथ। खैर, मैंने लास्ट ईयर भी बॉलीवुड के बारे में डिटेल विश्लेषण दिए थे 8 एंड 9 सितंबर 2020 को, जिसमें मैंने 2 वीडियो दिए थे और ये दोनों वीडियोस आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं उसमें 95% सच हो चुकी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि मंगल एवं शुक्र से प्रभावित होती है। मंगल से देखा जाता है एग्रेशन के बारे में एंड शुक्र से विचार किया जाता है शो बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में। एंड अगर आप लोगों की किसी की भी कुंडली में अगर आपके मंगल एवं शुक्र आपके पंचम घर से, लगन से एवं 12th हाउस जो बैड प्लेजर का हाउस माना जाता है, अगर उसके साथ कनेक्शन बनता है तो डेफिनेटली आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते खुले रहेंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से अभी ड्रग्स की न्यूज़ लगातार चलती जा रही हैं, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो मार्च 2017 से, और ये इंडस्ट्री जिसमें ये न्यूज़ हमेशा ही बढ़ती जा रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एनसीबी, ड्रग्स इंडस्ट्री एट्सेट्रा, फॉरेन कनेक्शन एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन, बदनामी होना, तो ये कब तक चलेगा? और जो नए यंगस्टर्स हैं जो इसमें अक्सर आके फंस जाते हैं, इस प्रभाव में आ जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई उपाय है? आज मैं इसके लिए सॉल्यूशन भी दूंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और जो लोग सीरियसली इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं वो ड्रग्स से आखिर कैसे बचें। इससे पहले कि मैं महाराष्ट्र की कुंडली में बॉलीवुड के बारे में विश्लेषण डिटेल में शुरू करूं, मैं थोड़ा सा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूं दोस्तों बॉलीवुड के बारे में। देखिए, अगर हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करें जो आज भी लीजेंड हैं बॉलीवुड में और जिनकी वजह से आज भी बॉलीवुड चलता है, ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर इस ड्रग्स इंडस्ट्री का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इनमें से एक सेकंड कैटेगरी भी है जिन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए ड्रग्स लिया एंड उसके बाद वो कभी भी सुर्खियों में नहीं रहे। एंड एक थर्ड कैटेगरी आती है जो कि हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ओपनली ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनकी मैं हमेशा कुंडलियाँ देखता हूँ या जिन नए लोगों द्वारा मुझे अप्रोच किया जाता है, बहुत ही ख़ास बात है दोस्तों, सुनने वाली बात है कि नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के लोग जब हमें अप्रोच करते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि जब भी कुछ बॉलीवुड से केसेस आते हैं, और उन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि इस कुंडली में अगर देखें तो लगन, मंगल एवं शुक्र तीनों ही पीड़ित हैं, जिसमें कि मंगल शत्रु क्षेत्री हैं, शुक्र भी शत्रु क्षेत्री हैं एंड लगन भी पीड़ित हो चुका है। तो बॉलीवुड के लोग अक्सर जब, अगर मैं 10 की रेशियो से बात करूं कि 10 में से जब 10 लोग हमें अप्रोच करते हैं तो उनमें देखा गया है कि 2 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़, जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। 8 लोगों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 80% रेशो की बात हो रही है। वो लोग जब हमें अप्रोच करते हैं तो वो अपने बारे में नहीं जानना चाहते एंड वो क्या करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, ताकि उनके कॉम्पिटिटर को दबाया जा सके, उसको खींच के नीचे लाया जा सके और वो उसे नीचे खींच के तब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रभाव सिर्फ मैंने इसी इंडस्ट्री में देखा है, जिसमें अक्सर ऐसे होता है कि 8 में से 6 केसेस में ऐसे लोगों की काउंसलिंग कर ली जाती है और उन्हें एक वैल्यू सिस्टम दिया जाता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि ऐसे लोगों को सिर्फ खुद से कंपटीशन करना चाहिए,
क्योंकि हर एक एक्टर अलग है, कंपटीशन नहीं हो सकता दो लोगों के बीच में। एंड ऐसे लोगों को, जैसे मैं काउंसलिंग भी करता हूँ तो मैं हमेशा यही गाइडलाइन देता हूँ कि ऐसे लोगों को सिर्फ खुद से कंपटीशन करना चाहिए और हर एक एपिसोड के बाद, हर एक मूवी के बाद उन्हें अपना बेस्ट टू बेस्ट देते चले जाना चाहिए, ना कि किसी के साथ कंपटीशन की कोई भावना रखनी चाहिए। अब ये जो 8 केस बचते हैं, इनमें से 6 लोग तो हमारी बात समझ जाते हैं, लेकिन जो 2 लोग हैं, 20% रेशो, वो लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स चाहिए होते हैं जो उनके अनुरूप कार्य कर सकें एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करवा सकें। और दोस्तों, ये लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी होते हैं बाद में जाके, और डाउनफॉल का इनकी लाइफ में कारण भी बनता है। तो इसलिए जो हमने थंबनेल भी दिया है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, अक्सर परेशान देखा गया है। और यही परेशानी का कारण है कि अचानक ही ये लोग अपना संयम खो बैठते हैं और ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। आखिर इसके उपाय क्या हैं? देखिए, इसके उपाय की अगर मैं बात करूं तो मंगल, शुक्र के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि इनका प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मंगल एवं शुक्र से कार्य नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक वैल्यू सिस्टम बनाना है, पॉपुलैरिटी भी चाहिए और एक गुडविल भी चाहिए। एंड वर्ल्ड लेवल पे अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं बीइंग ए बॉलीवुडियन, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जुपिटर, जिसमें कि धर्म के बारे में विचार किया जाता है, रिलीजियसनेस, एंड शनि जो कि आपको वैल्यू सिस्टम देता है, जस्टिस के बारे में बात होती है, वहाँ से कर्म के बारे में बात होती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत की बात होती है आपकी शनि के ऊपर से, एंड जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड साथ में मरकरी से इंटेलिजेंस के बारे में विचार किया जाता है। तो आपको इन 3 प्लैनेट्स, एटलीस्ट आपके जुपिटर एंड सैटर्न को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बॉलीवुड में सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट आपको संयम सिखाते हैं एंड आपको ड्रग्स सेवन एट्सेट्रा, ऐसी कंपनी, अगर ऐसी कंपनी में अगर आप होते भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो भी आप ऐसी चीज़ों में सम्मिलित नहीं करते हो आप अपने आप को। तो जो भी लोग इस इंडस्ट्री में यंगस्टर्स जाते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप अपने जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर विशेषकर ख्याल रखिए कि उनको पावरफुल किया जाए। अगर आपको ये वैल्यू सिस्टम, विजडम, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस ये साथ में भी चाहिए, क्योंकि गुरु से फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में भी विचार किया जाता है और इम्यून सिस्टम के बारे में भी, और शनि से हड्डियों के स्ट्रॉन्ग होने के बारे में भी विचार किया जाता है। मैं ज़्यादा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। अब हम महाराष्ट्र की कुंडली के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर भी जो मैंने वीडियो में मैंने कहा था जैसे सुशांत राजपूत की भी बात करें, मैंने उस समय जब ये घटना हुई थी, मैंने कहा था कि एक ग्रहण की तरह ये आगे बढ़ेगा और बॉलीवुड के लिए ये बहुत बुरा वक्त लेके आएगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। जिसमें मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि जो लोग मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकेगा, और जो छोटे मोटे लोग हैं बीच में, उनको फरवरी 2022 के बाद सजाओं का प्रावधान भी बनेगा, क्योंकि फरवरी 2022 के बाद केतु महादशा में शनि का अंतर, महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे। शनि जस्टिस के भी लॉर्ड हैं। शनि एंड गुरु 9th हाउस में चले जाएंगे। न्यायपालिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि केतु अभी 10th हाउस में है और केतु यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में है। ये गवर्नमेंट के लिए भी परेशानियाँ लेके आएंगे, शनि एंड गुरु दोनों ही, क्योंकि जब न्यायपालिका स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करेगी। लास्ट वीडियो में जो हमने कहा था कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों का, मैं पूरी गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, अच्छे बुरे लोग हर एक इंडस्ट्री में रहते हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ लोग जो एक्टिव गवर्नमेंट में एंड अपोजिशन में भी हैं, उनका जनता के साथ समन्वय बना हुआ है
और जिसकी वजह से ये ड्रग्स कनेक्शन लगातार निकलते आ रहे हैं और ये मार्च 2024 तक लगातार चलता रहेगा। और एनसीबी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एट्सेट्रा ये अपना कार्य करते रहेंगे। अगर करंट अंतर की भी बात करें तो केतु महादशा में जो अभी गुरु का अंतर चला हुआ है, जो 28 फरवरी 2021 से शुरू हुआ था, 4 फरवरी 2022 तक रहेगा। गुरु इस कुंडली में आप देखिए केंद्र अधिपत्य दोष लगा हुआ है एंड केतु में गुरु का होना, और इस कुंडली में केतु वैसे भी यहाँ पर गुरु के नक्षत्र के हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा पास्ट, तो नवंबर 2019 में ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्लैनेट्स जो कि केतु के नक्षत्र के थे, तो ये पैंडेमिक भी देके गए। केतु का देखिए जहाँ पे भी रोल आता है तो केतु की हमेशा ये कोशिश रहती है कि खुद तो वो अपने बारे में नहीं विचार करता है बढ़ने के बारे में, लेकिन सामने वाले को खींच के नीचे लाने की कोशिश करता है। तो आप विचार कर सकते हैं कि मार्च 2017 से महाराष्ट्र में ये किस तरह की घटनाएं लगातार कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। आजकल जैसे कि आप टीवी में भी देख रहे होंगे, केस बहुत ही सुर्खियों में चला हुआ है। यंगस्टर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस ड्रग से। आर्यन खान का केस, शाहरुख खान के बेटे, जो कि अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम एक केस भी देखते हैं चाइना का, जिसमें कि जैकी चैन के बेटे भी ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हुए थे एंड जैकी चैन ने पब्लिकली आकर माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बिकॉज लोग आपको फॉलो करते हैं। रेस्ट हर एक इंसान का अपना मत है कि वो किस तरह से इसके बारे में विचार करता है और क्या वो पब्लिकली माफ़ी मांगना चाहता है। हर एक का अपना अपना मत है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि ये जो भी ड्रग्स के केसेस हैं, ये जो ड्रग्स इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं हमारे यूथ को बिगाड़ती जा रही है। अब हम ये भी देखेंगे कि शनि का आगे क्या रोल होगा। शनि में न्यायपालिका स्ट्रांग होगी। बॉलीवुड का विकास मार्च 2023 के बाद ये इंडस्ट्री मुझे ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं मार्च 2023 कह रहा हूँ कि तुम्हें बुध के अंतर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे शनि के अंतर के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि शनि एंड गुरु 9th हाउस में अभी दोनों इकट्ठे होने वाले हैं। तो ये लगातार न्यायपालिका का रोल 1 साल रहेगा, जो कि फरवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच में लगातार आप लोग यही न्यूज़ सुनेंगे कि आज न्यायपालिका ने ये किया, कल ये किया। तो हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल आएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर। अब आती है मरकरी की बात मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में। तो ये जो वक्त है, इसमें ये इंडस्ट्री थोड़ा सा राइज करेगी। बहुत ज़्यादा राइज तो नहीं कहूँगा मैं। अब इसके बाद की बात करें तो शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है। शुक्र 12th लॉर्ड एंड यही इंडस्ट्री, शुक्र ही इस इंडस्ट्री को चलाते भी हैं। तो शुक्र यहाँ पे चले गए हैं केतु के नक्षत्र के। अगेन केतु का फिर से यहाँ पे रोल आ चुका है। फिर से इंडस्ट्री को गिराने की कोशिशें अपने ही लोग, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेमस हैं, जो पॉपुलर हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री को फिर से गिराने की कोशिशें करेंगे, क्योंकि 12th से 12th में चले गए हैं। व्यय भाव से व्यय भाव में शुक्र का चले जाना, और वो भी सूर्य एवं बुध के साथ। और शुक्र यहाँ पे 3 डिग्री के हैं। नववांश कुंडली में भी बहुत स्ट्रेंथन नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इस इंडस्ट्री का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस का आधा बंटवारा मीन्स आधा बिजनेस कहीं और शिफ्ट हो जाना। तो आप लोगों को याद होगा रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी यूपी उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर कर दिया है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। ऑलमोस्ट कार्य भी शुरू हो चुका है। तो इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि मार्च 2024 से बहुत सारा काम बॉलीवुड का
उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री कभी भी डूबती नहीं है। कई लोगों के माइंड में आज भी क्वेश्चन है कि जिस तरह से ड्रग्स एट्सेट्रा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री आने वाले समय में चलेगी भी या डूब जाएगी। दोस्तों, कोई इंडस्ट्री कभी नहीं डूबती है। हर इंडस्ट्री का हमेशा एक टॉप लेवल आता है, फिर हमेशा बीच में थोड़ा सा फॉल होता है। तो पॉजिटिव रहिए, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, ग्रो भी करेगी। महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बता दिया है कि ये बिल्कुल होगा। और महाराष्ट्र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जो हमने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन होगा। और कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि महाराष्ट्र में क्या मुंबई पानी में डूब जाएगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में विश्लेषण आप लोगों को जल्द ही देने जा रहा हूँ। मेरी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर लास्ट 1 साल से। अब हम कंक्लूज़न में भी आ जाते हैं दोस्तों कि कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की ही तो बात हो रही है आज यहाँ पर, कि जब भी आप इस इंडस्ट्री को अप्रोच करें तो डेफिनेटली जब आप में कैलिबर है तो मंगल शुक्र आपके स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने गुरु एंड जुपिटर को भी साथ में स्ट्रांग करें, ताकि आप एक मॉरल वैल्यूज़, एक समन्वय, एक मेंटल स्टेबिलिटी, जिसमें अगर चंद्रमा को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा तो यू विल हैव ए पीस ऑफ माइंड, मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए, जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप कभी भी ड्रग्स एट्सेट्रा शॉर्टकट लेने के बारे में आप कभी भी विचार नहीं करते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हैं एंड आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक भारत माता की जय।